जय श्री श्याम दोस्तों। मैं जैसे दिखा रहा हूँ आपको, यह अपन एक संस्था जो संचालित है आपनी श्याम पाठशाला। यहाँ जो घुमंतु परिवार के जो बच्चे पढ़ते हैं, लगभग हमारी संस्था में 120 बच्चे पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में। और आज अब लाइव आए हैं, एक भाई अपने पास पहुंचा है सुबह से। वैसे तो सुबह ही पहुंच गए थे पाठशाला में, सुबह से लग रहे हैं अपने काम के। और एक बहुत ही इन्होंने शानदार पहल की है जो दिखा रहा हूँ। ये भाई है महावीर जी सैनी। महावीर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार थैंक यू और सर। तहे दिल से हमारा संस्था की ओर से आपका एक स्वागत है। जी सर। आपने एक बहुत ही शानदार जो पहल की है, इसे जो संस्था में आपने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, आप अपने ओर से निःशुल्क के भेंट किए हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ सभी भाइयों को, मैं ये संस्था पे कैमरे लगाए हैं और लगभग 17-18 हजार रुपए का ये सेटअप, साइज 17-18 हजार रुपए का सेटअप हुआ होगा ये। 18 के हाँ लगभग है। हाँ, मॉनिटर वगैरह मिलाकर ये 20-22 हजार रुपए का हो गया। 22 हजार रुपए के समथिंग इनका जो सेटअप है वो लगाया। मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम अभी बैठे थे, ये लाइट नहीं आ रही, थोड़ा सा काम बाकी रह गया, नहीं वरना कंप्लीट हो जाता अभी तक। और तो भाई साहब, ये आपने कहाँ से विचार आया, आइडिया कैसे आया? देखो सर, काफी दिन से सोच रहा हूँ मैं। जैसे आपने इसको स्टार्ट किया था उस टाइम से ही मैं आपका लाइव देख रहा हूँ। हाँ हाँ। तो मैंने सोचा कि भाई अपने से जितना हो सके अच्छा। वो भी मैं कर सकूं और लाइफ टाइम इस संस्था से जुड़ सकूं। हाँ हाँ। और जो आप ये कार्य कर रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अपने साथियों को भी बताऊंगा कि भाई उनसे भी जितना हो सके वो हाँ हाँ। सहयोग करें। अब जैसे जो रोड पे चलते हैं उनको देते हैं, वो दारू वगैरह पी जाते हैं, तो उसमें तो कोई मतलब निकलता नहीं। अगर जिसको कोई भेंट करना हो या दान करना हो अच्छा तो यहाँ अच्छा। पे आपकी संस्था में आके करें, तो उसे अपने को काफी नहीं, लाभ जैसे होगा बच्चों को। आपका ये आइडिया सीसीटीवी का कैसे आया? आप उस और कुछ भी जैसे यहाँ सहयोग कर सकते थे, जैसे बच्चों के लिए कोई स्वेटर है, कपड़े हैं, अपने सीसीटीवी वाला आइडिया कैसे आया? देखो सर, सीसीटीवी का तो ऐसे आइडिया हाँ। है कि अपनी जो दुकान है वो सीसीटीवी कैमरे की है, पहली अच्छा, आप बात वैसे ये सीसीटीवी कैमरे का काम भी करते हो खुद? हाँ। हाँ हाँ। और दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो अपनी आपकी संस्था में जो व्यवस्थाएं हैं, हाँ आप हाँ। चले गए घर पे तो उसको देखने के लिए आपको लाइव रहेगा, तो आप देख सकेंगे कि भाई हाँ कोई हाँ। नुकसान तो नहीं हो रहा संस्था का, हाँ हाँ। या कौन सी सर पढ़ा रहे हैं, हाँ कैसे हाँ। पढ़ा रहे हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए मैंने ये सिस्टम सब लगाया अच्छा अच्छा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत आभार है, है। थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद है। और आपके साथ में जो एक भाई, ये मेरा पड़ोसी है वैसे तो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुभाष कुमावत। सुभाष भाई, जैसे आप आज आए हो तो आप सुबह से मेहनत कर रहे हो भाई के साथ में, तो आपको यहाँ जब बच्चे भी थे सुबह मॉर्निंग में, उनका खाना भी चल रहा था, पढ़ाई भी चल रही, तो आपको क्या महसूस हुआ? अच्छा। अच्छा महसूस हुआ? क्या कहना चाहते हो जैसे इन बच्चों के लिए? अच्छी है, बताइए तो। बात तो अच्छी है। आपको गर्व महसूस है क्या कि यार इन गर्व। बच्चों को अपन पढ़ा रहे बिल्कुल हैं, ये अपना भाई है, बिल्कुल पढ़ा रहा है? बिल्कुल। या ऐसा तो नहीं है कि यार ये भाई क्या काम कर रहा है, अपन नहीं तो नहीं नहीं, ऐसी कोई सीसीटीवी बात कैमरे नहीं का है। काम कर रहे हैं, अरे भाई ऐसा अच्छा तो कुछ काम नहीं है। कर रहे हो आप। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जैसे इस संस्था में लगभग 120 बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई के द्वारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सीसीटीवी कैमरे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। और अभी थोड़ा सा लाइट नहीं आने की वजह से हम आपको दिखा नहीं पा रहे, पूरा सिस्टम सेट नहीं हो पाया। और जैसे ये अपना ऑफिस है, यहाँ बच्चों की जो स्टेशनरी वगैरह है, सामान वगैरह है, सब सुव्यवस्थित है। और भाई ने वाईफाई सिस्टम भी किया है इसमें ना। देखा नहीं वाईफाई वाला कौन सा है? हाँ हाँ, ये वाईफाई वाला सिस्टम भी है। और अपन शायद घर से बैठ के भी इन चीजों को देख सकते हैं। और ये कैमरे हैं, बढ़िया अच्छी कंपनी के कैमरे लगाए हैं भाई ने। और हाँ हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपको कि आपने एक शानदार इस संस्था में पहल की है। जैसे आप सब देखिए, सुबह आप देखते भी हो जैसे बच्चे वगैरह पढ़ रहे हैं अपने संस्था में। और भाई की जो एक कार्ड देना भाई साहब, आप वाला एक बार कार्ड भी दो हमें। हाँ, भाई की जो दुकान है श्री विनायक सीसीटीवी कैमरे, मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। श्री विनायक सीसीटीवी कैमरा इलेक्ट्रिकल, ये जो केरुपुरा रोड है मदरलैंड स्कूल, उसके पास में भाई की दुकान है। और आप महावीर जी आबावास के हो ना, आप रहने वाले तो वैसे? हाँ, तो ये भाई आबावास का रहने वाला है। और महावीर जी जो सैनी है, इन्होंने एक शानदार पहल की आज समाज में भी। जैसे महावीर जी, कई लोग ऐसे होते हैं इन बच्चों के लिए सोच तो पाते हैं पर कर नहीं पाते हैं।
है। पर आपने तो जैसे सोचा, मेरे को बोला कि सर हम 20 तारीख को आ रहे हैं, तो 20 को ना आकर आज आप संडे का फिर बोला कि सर संडे को अपना कंफर्म है हम आ रहे हैं, तो आज होगी 23 तारीख, तो आप आए हो। 22 तारीख हो गई आज वैसे। और इससे संडे को तो मैंने तो इससे पहले तो आपसे मिल ही लिया था। हाँ, पहले मेरे से मिल भी लिया था। हाँ हाँ हाँ। तो देखो कोई लोग जो कोई और भी लोग हैं जो हम्म, करना चाहता है कोई भी काम अपनी हाँ संस्था हाँ के लिए, तो पहले वो ये सोचते हैं कि मेरे को यार ये जो बच्चों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो भीख मांगते हैं, इनके लिए मैं कुछ करूंगा तो वो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार वो क्या कहेंगे। तो ये सब बात मैंने तो कभी सोची नहीं कि भाई अपन जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा हम अच्छा। सर से मिलेंगे हाँ और मेरे से जितना सहयोग होगा मैं रेगुलर कंटिन्यू आपसे जुड़ा रहूंगा। हाँ हाँ। तो अब आप हमसे जुड़े रहो, इन बच्चों के लिए अपन सब काम कर रहे हैं एक साथ मिलकर। और जैसे आपने सुबह देखा था यहाँ बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी, जैसे बच्चों में कुछ परिवर्तन हुआ है क्या? जैसे आपने फर्स्ट टाइम मेरा लाइव देखा था इस संस्था का, जो बच्चों को हम पढ़ा रहे थे, जब इनको घर घर जाकर जोड़ रहे थे, और आज में क्या फर्क है, कुछ बताइए। बिल्कुल सर परिवर्तन है। डिसिप्लिन सबसे अच्छा तो लगा, डिसिप्लिन नहीं आता। अच्छा। बच्चे अपन जो प्राइवेट या जो सरकारी संस्थाएं चल रही हैं उनमें जैसा डिसिप्लिन रहता है वैसा डिसिप्लिन अपनी यहाँ संस्था में है। पर ये सबसे बड़ी समस्या तो यह है ना कि इन बच्चों को अपन ने एक अच्छी दिशा में ला रहे हैं। हाँ, वो और थोड़ा कठोर हाँ, काम था। कठोर काम है। वो काम था क्योंकि इनके माता पिता तो सिर्फ इनको वो भीख मांगते थे, वो भी यही बोलते थे कि बेटे आपको तो भीख मांगना, तो इनका तो सिर्फ काम बस भीख मांगना, और कुछ इनको घर से तो कोई शिक्षा मिली नहीं। अच्छा अच्छा। तो वो संस्था की तरफ से थोड़ी बढ़िया शिक्षा मिली इनको। हाँ हाँ। और इनका वो संस्था क्या, सब भाइयों के जो सहयोग है अपन सब मिलके कर रहे हैं। पर जैसे अपन इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज 120 बच्चे अपने पास पढ़ रहे हैं, इनमें से अगर कुछ बच्चे अगर शिक्षा ना कर पाते वो क्राइम की दुनिया में चले जाते हैं। ये नहीं कह रहा है कि सारे जो 120 है वो सब गलत दिशा में जाते हैं, पर अगर 10 बच्चे भी 120 में 10 बच्चे अगर गलत दिशा में चले गए तो क्या पता किस इंसान को और कहाँ अपने देश को हानि हो सकती है उस चीज से। तो उसके लिए भी अपना एक सोच, और अपने उस सोच को भी लेके चल रहे हैं कि बच्चे एक सही दिशा में आए। ये नहीं कहते कि ये जो 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 120 बच्चे पढ़ रहे हैं और 120 सभी नौकरी लगेंगे, नहीं लग पाते हैं। उनमें से सर जो मेन अपना लक्ष्य है कि भाई बच्चा भीख न मांगे। हाँ हाँ जरूरी नहीं है कि वो पढ़ के भाई सभी नौकरी लगे। हाँ हाँ तो वो अपने लाइफ को तो सेट कर सकता है। पढ़ने के बाद में शिक्षा सब कुछ है। हाँ। अगर शिक्षा उतनी बढ़िया ले ली तो वो किसी भी डिपार्टमेंट अब जैसे शायद आप बता रहे थे आपको शिक्षा से संबंधित भी काम करते हो अभी वर्तमान में। मैं राजस्थान जीके पढ़ाता हूँ, जो कंपटीशन की एग्जाम होती है। अच्छा अच्छा। उनमें मेरा यूट्यूब चैनल है और प्ले स्टोर पर जीके नगरी के नाम से, जीके नगरी के नाम से प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है। और यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? यूट्यूब चैनल है महावीर सर जीके। महावीर सर जीके। वो राजस्थान जीके की क्लास लेते हैं क्योंकि नाइट में क्लास होती है। अच्छा अच्छा। तो आप ये दोनों काम कैसे संभाल पाते हो? सीसीटीवी कैमरे वाला, और जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं आपने, ये कैमरे वाला काम और पढ़ाई वाला, ये दोनों काम कैसे होते हैं पॉसिबल, ये तो बताओ हमें। देखो सर, दिन में तो परिवार को पालने के लिए अपने को काम करना पड़ता है। हाँ हाँ। और नाइट में जो पढ़ाने वाला काम है वो मेरी शुरू से इच्छा थी कि भाई मैं एक मतलब खुद की मेरे इंस्टीट्यूट करूँ, उसमें फ्री बच्चों को रखूँ। पढ़ाने का वो काम है, वो उसमें मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने का। मैं दिन में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कर लो, शाम को मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। ऑपरेटर करना मेरा काम, सब नोट्स बनाना, सब कुछ हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये भी बहुत शानदार काम है। आप ऑनलाइन शायद निःशुल्क दे रहे हो? हाँ, निःशुल्क बच्चों को पढ़ा रहे हैं राजस्थान का जीके। जीके नगरी एप्लीकेशन पे राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज है, निःशुल्क है, उसमें कोई पेड कोर्स नहीं है। और अपने यूट्यूब पे अब देखो कितना बड़ा एक आपका योगदान है यहाँ, इन जो अपने पढ़ाई का क्षेत्र ना, उसमें बहुत बड़ा योगदान है आपका भाई साहब। क्योंकि आप निःशुल्क पढ़ा रहे हो, निःशुल्क आप एप्लीकेशन में वहां सब बच्चों को टेस्ट सीरीज वगैरह निःशुल्क दे रहे हो। आज के टाइम पे चलो अपना ज्यादा ट्रेंड नहीं हो पाया, पर कई लोग 15-15, 20-20 यानी 51 रुपए में, 199 रुपए में अपना टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं। आप भी दे सकते थे वैसे तो आप निःशुल्क क्यों दे रहे हो फिर? सर मैं भी तो एक गरीब परिवार से निकला हूँ। अच्छा। पढ़ने का तो मैंने कितने भी दुख छुपा के पढ़ लिया। हाँ हाँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई कोई बच्चा मेरी टेस्ट सीरीज सक्सेसफुल हो जाए। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। भाई ने बहुत ही एक शानदार पहल कर रखी है समाज के लिए, और इस संस्था के लिए भी इसने बहुत अच्छा योगदान दिया है। ये बच्चे सब अपने यहीं पढ़ते हैं। अभी बच्चे नाइट का टाइम हो गया तो ये बच्चे 2 बजे की समझ सब घर चले जाते हैं, और हम अर्ली द मॉर्निंग सुबह 9 बजे वापस ये बच्चे इस पाठशाला में पहुंचते हैं। धीरे धीरे आप सब भाइयों के सहयोग से ही अपन ये व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और जब महावीर जी हमने स्टार्टिंग की थी, आपने देखा था उस टाइम तो हमें घर घर जाके 2 जगह इन बच्चों को पढ़ाया। फिर यहाँ इस पेड़ का जो सहारा लिया, ये पेड़ दिखा रहा हूँ, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सहारा यही था हमारा।
उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक पेड़ बचा हुआ था। हाँ हाँ, 2 बच्चों से हमने स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में आज एक आरवा बढ़ता गया 120 बच्चे हो गए। और हमारा भी लक्ष्य है कि शायद आने वाले 3 साल में 500 बच्चों की समथिंग हम जोड़े। और खाटू श्याम जी में जो हमारा एक धार्मिक नगरी है, इसको भी भिक्षावृत्ति से मुक्त करने का एक वो है कि आने वाली पीढ़ी भिक्षावृत्ति ना करे। भाई जो बड़े लोग हैं देखो, उनको तो अपन समझा भी नहीं सकते कि यहाँ कैसे क्या आपको करना है, वो तो उनकी आदत है कि भीख मांगना, तो वो मांगेंगे। पर जो आने वाली पीढ़ी है ना, उनको तो अपन कर ही सकते हैं चेंज। बिल्कुल सर, आपकी हाँ काफी अच्छी सोच है। बस उस सोच को लेके अपन तो आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये बच्चे, कुछ बच्चे यही है, खेल रहे हैं अपने पाठशाला में। और अभी जो विष्णु जी, हमारे एक भाई साहब है विष्णु जी, वो भी हमें देख रहे हैं लाइव। वो काफी दिनों से जुड़े हुए हैं इस संस्था से। हाँ, और एक बबलू जी सेपट है, और एक कृष्ण जी सरोज जी भाई साहब है। ये सरोज परिवार का भी है ना, हमारे ऊपर बहुत ही एक वो है, जो हमारे गुरुजी है राजेंद्र जी सरोज, बहुत ही उनका प्यार और स्नेह है। तो ये चीजें भी है भाई, उनका सबका आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद में, उनके सानिध्य में अपन काम करें। जो विष्णु भाई साहब है ना, उनके लिए तो अपन कह ही नहीं सकते कुछ। कभी जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो मुझे डिमोटिवेट होने के लिए नहीं मिलता, वहां कुछ मोटिवेट ही मिलता है उनके पास जाता हूँ तो। देखो सर, देने में ये फर्क होता है कि जैसे मान लो दान देके भी आपकी संस्था से जुड़ सकता है, कोई अपने विचार देके आपको पॉजिटिव करके मतलब संस्था को आगे बढ़ा सकता है। मतलब देने के लिए सब कुछ है, अगर देना चाहे ना कोई संस्था में। जैसे अब देखो, ये बच्चे आए अपने मिट्टी में खेल कर मस्ती करके, हैं? पर आज का खाना कैसा लगा रहा आपको? अब देख कितना गंदा कोट पहन रखा है, इसको चेंज नहीं कर सकता। बट स्कूल का कोट दिया ना तेरे को, है ना, स्कूल का कोट दिया ना तेरे को ना, हाँ तो वो पहन के आया करो। देख कितने गंदे हो रहे हैं। अब नहाना है, सुबह नहा धो कर स्कूल आना है। देखो वाह, देखो ये बच्चे भी अपनी वो दिखा रहे हैं, अपनी ताकत। कुश्ती खेल के आए क्या आप? क्या बात है बेटा, बॉडी। अब देखो इन बच्चे बोल रहे हैं कि सर बॉडी देखो, ये क्या जानते हैं सर वगैरह, बॉडी वगैरह। कौन सी क्लास में तो? 3 क्लास में हो गया। और ये हो गया 2nd क्लास में। ये 1st क्लास का बच्चा है, प्यार नाम है इसका। पर अभी कुश्ती खेल के आए हो, अब नहाना है ना, सुबह नहा धो कर आओगे। नहीं बेटा, आपने मिट्टी में नहीं करना ना। हाँ, ये चीज बच्चे हैं, अपने इन बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं। अगर इन बच्चों को अपने शिक्षा नहीं दे पाएंगे ना, तो ये बच्चे, पर शिक्षा तो देखो सबका एक समानता का अधिकार है, और अपन सब उस शिक्षा के लिए काम भी करना चाहिए। भाई अपन ने शिक्षा प्राप्त की तो अपने विचार है कि शिक्षा किसी को दान करो। जैसे अपन 2 भाई है, 2 भाइयों में ये होता है कि शिक्षा कोई बांट नहीं सकता उसकी बुद्धि को। पैसा बांट सकते हैं, जमीन बांट सकते हैं, सब कुछ, पर शिक्षा कोई नहीं बांट सकता। अपन शिक्षा देंगे किसी को तो एक सबसे बड़ा पुण्य भी वही होता है। शिक्षा देके भी कर सकता है, हाँ, मतलब अपने विचार पॉजिटिव देके भी। हाँ, और परिश्रम करके भी अगर किसी को देने के लिए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो संस्था में आकर के संस्था में कार्य कर सकता है, सहयोग कर सकता है। तो ये नहीं, जैसे अपने पास 2-3 भाई लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल निस्वार्थ काम कर रहे हैं भाई। हाँ खेलो बेटा। तो वो निस्वार्थ भाव से काम भी कर रहे हैं पिछले 1 साल से। हाँ, तो ये चीजें भी चलती है। हाँ, और जो भाई लोग मेरे से पढ़ा रहे हैं मेरे पास में सर, वो ऐसे परिवार से कि भिक्षावृत्ति वाले परिवार से 2 आदमी तो उनके माता पिता शायद भीख ही मांगते हैं, अभी भी मांगते हैं। पर उन लोगों को शर्म आती है कि हम क्या करें, माँ बाप को तो कैसे दूर करें। हाँ, पर वो अपने भाई बहन को, जैसे अपनी जो एक सर है अपनी, उसकी वाइफ को भी वो अपनी भीख मांगने के लिए नहीं भेजते। कि उनका तो विचार है कि हमने पढ़ाई की है, वो एक तो बीएड किया हुआ है, तो वो ये कहते हैं कि मैं बीएड किया हूँ इस झुग्गी झोपड़े से निकल के, तो मैं आने वाले जो पीढ़ी है ना मेरी समाज की, इनमें से कम 100 बच्चों को तो बीएड करूँ, पढ़ाऊँ मैं। ये भी है उनका लक्ष्य। हाँ, वो भी तो भीख ही मांग रही थी, लेकिन जैसे आप जैसे गुरुजन वगैरह होने की वजह से वो से उनका लाइफ सेट हो जाएगा इस मामले में। बस वही चीज है। अभी तो बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट चांस तो हाँ, बीएड हो गया उनका, कंप्लीट हो गया एक का तो। कंपटीशन का फर्स्ट चांस तो फर्स्ट चांस, जब 2nd ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हो। हाँ, वो बाबा की नगरी में अपने पास काम कर रहे हैं अभी, तो मेहरबानी होगी तो जरूर जरूर। हाँ, और सुभाष भाई आप कब से कर रहे हो ये काम? जैसे 2 साल हो गए क्या आपको भी? अच्छा, तो सुभाष भाई ने भी सुबह से लग रहे हैं ये भी सेवा के लिए, यहाँ अपने सीसीटीवी वगैरह कैमरे वगैरह सेट करने में। तो सुभाष भाई को भी तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि आप दिल से जुड़ो और इस संस्था से, और एक बार यहाँ आओ और देखो और भ्रमण करो। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि भाई अपन संस्था में जाएंगे वहाँ पे देना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा एक बार
आप जुड़ो, बस जुड़ना है यहाँ तो, और बस संस्था में आके जुड़ो। हाँ ये चलो दोस्तों, हम अब आपसे विदा लेते हैं।